सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं दादा। ये बात हो रही है कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स में और कई जगह मतलब ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि चाइना से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे अमेरिका और भारत के बीच ये रिलेशंस इतने पास आ रहे हैं। तो दे आर ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, बट इसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर आपको बुश की एक बात याद हो 2006 में जब न्यूक्लियर डील हुई थी, तो उसने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी, इंडिया ऑन द ईस्ट एंड अमेरिका ऑन द वेस्ट, वी डोंट नीड एनीथिंग, एंड दैट इज कमिंग ट्रू नाउ। अगर आप देखिए कि जियो पॉलिटिक्स में इंडिया इज होल्डिंग द G20 समिट, इंडिया विल बी द परमानेंट मेंबर इन द मे बी इन अ कमिंग फ्यू इयर्स, एंड इंडिया इज द इकोनॉमिक पावर, so they know that India has a brain as well as money, और कहते हैं ना, there are no free lunches for anybody। तो फ्री लंचेस तो नहीं होते, लेकिन चाइना कह रहा है कि क्योंकि चाइना अमेरिका की जो सप्लाई चेन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए भारत को लेकर आ रहा है। तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच नहीं, ऐसा देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं ना। वहां पर आप अगर चाइना का देखिए तो वो इट्स अ बिल्डिंग इकोनॉमी नाउ, ठीक है ना। कोविड के बाद उनका जो सप्लाई चेन है वो खत्म हुआ है, तो एंड वर्ल्ड ने से देख लिया, वी कांट डिपेंड ऑन वन कंट्री, वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवरसेल्फ, एंड इंडिया इज द वन विच कैन गिव एवरीथिंग टू द वर्ल्ड, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो ब्रेन पावर हो। सो इंडिया हैज एवरीथिंग। इंडिया के नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत का ये स्पेशल न्यूयॉर्क या अमेरिका एडिशन। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में ये स्टेट विजिट एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि किसी तरह भारत की मार्केट को वो यूज कर सके, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात साफ कर दी कि किसी भी हाल में अगर आपको, चाहे वो बिजनेस डील हो, चाहे वो डिफेंस डील हो या कंपनी टू कंपनी डील हो, भारत के इंटरेस्ट को फोर फ्रंट पे रखना पड़ेगा। और ये बात डोमेस्टिकली तो हो सकता है कई लोगों को बर्दाश्त ना हो, ये आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों भारत के प्रधानमंत्री को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखा जा रहा है, क्यों संयुक्त राष्ट्र में योगा वो करेंगे, क्यों उनको स्टेट विजिट दी गई है, क्यों वो भारत के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे जो कि यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे, कैसे नरेंद्र मोदी को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही सदन के नेताओं ने उनको इन्विटेशन भेजा और वो जॉइंट हाउस को संबोधित करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, क्योंकि अब बात जियोपॉलिटिक्स की हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चाइना से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यूएस और भारत की ये बढ़ती नजदीकी, और भारत आज की तारीख में भारत के पास वो फॉरेन पॉलिसी का स्किल सेट है दर्शकों, जिससे वो चाइना को अलग तरीके से, अमेरिका को अलग तरीके से और रशिया को अलग तरीके से हैंडल कर सकता है। आज की तारीख में रशिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर भारत है, हम हैं, और वहीं भारत के प्रधानमंत्री यूएस की सरजमी पे आके यूएस के स्टेट गेस्ट होंगे अगले 2.5 घंटे के अंदर। क्या पहले आपने ये देखा है, क्या ये पहले आपने सुना है कि रशिया और यूएस दोनों मरे जा रहे हैं भारत से हाथ मिलाने के लिए? दैट इज आवर फॉरेन पॉलिसी। ये भारत के नेता का नेतृत्व है, ये भारत की लीडरशिप है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है, और इसी से लोगों को दिक्कत है, इसी से लोग चिढ़ते हैं कि कैसे यूएस और चाइना दोनों भारत के इतने नजदीक हैं, यूएस और रशिया। चाइना की नाराजगी मानी जा सकती है, चाइना की नाराजगी समझी जा सकती है, लेकिन डोमेस्टिकली स्पीकिंग देश में जब ये राजनीतिक दल ये भूल जाते हैं कि आप जब बाहर आके, विदेश आके, इसी अमेरिका में आके राहुल गांधी भारत के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, याद है ना आपको? याद है? भूले तो नहीं है? नहीं है तो मैं याद दिला सकता हूं दोबारा, मन नहीं है मेरा। वो ये भूल गए हैं इस फ्रस्ट्रेशन में, इस डेस्परेशन में कि बीजेपी को वो हरा नहीं पा रहे हैं इलेक्शन में, तो जैसे ही मोदी बाहर जाए कुछ ना कुछ में देश विरोधी बातें हो जाती हैं। आज हम यहाँ टाइम स्क्वायर पे हैं, आपको हर एक उस विषय पे बात करेंगे। दिल्ली से भी मेरे साथ एक पूरा एक्सपर्ट पैनल जुड़ रहा है और लोग मेरे साथ यहाँ पे टाइम स्क्वायर पे भी मौजूद होंगे। पहले स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी बिगिन द डिबेट। स्पेशल रिपोर्ट करें। यहाँ पे हम इस समय टाइम स्क्वायर पे मौजूद है, मेरे साथ एक पैनल है, और वहीं पे दिल्ली में मेरे साथ एक फुल पैनल मौजूद है। मेरे साथ शाजिया इल्मी जी हैं, मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ रहा है, मेरे साथ अनंत विजय जी हैं, मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट दीपक वोरा है, मेरे साथ राजीव रंजन जी हैं, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, राजकुमार भाटी हैं और रिटायर्ड
जनरल बिशंबर दयाल साहब है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क में मेरे साथ जो लोग हैं, आज वर्किंग डे है, फिर भी थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ दादा। ये बात हो रही है कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स में और कई जगह मतलब ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि चाइना से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे अमेरिका और भारत के बीच ये रिलेशंस इतने पास आ रहे हैं। तो दे आर ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, बट इसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर आपको बुश की एक बात याद हो 2006 में जब न्यूक्लियर डील हुई थी, तो उसने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी, इंडिया ऑन द ईस्ट एंड अमेरिका ऑन द वेस्ट, वी डोंट नीड एनीथिंग, एंड दैट इज कमिंग ट्रू नाउ। अगर आप देखिए कि जियोपॉलिटिक्स में इंडिया इज होल्डिंग द G20 समिट, इंडिया विल बी द परमानेंट मेंबर इन द मे बी इन अ कमिंग फ्यू इयर्स, एंड इंडिया इज द इकोनॉमिक पावर। So they know that India has a brain as well as money. और कहते हैं ना, there are no free lunches for anybody. तो फ्री लंचेस तो नहीं होते, लेकिन चाइना कह रहा है कि क्योंकि चाइना अमेरिका की जो सप्लाई चेन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए भारत को लेकर आ रहा है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच नहीं, ऐसा देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं ना। वहां पर आप अगर चाइना का देखिए तो वो इट्स अ बिल्डिंग इकोनॉमी नाउ, ठीक है ना। कोविड के बाद उनका जो सप्लाई चेन है वो खत्म हुआ है, तो वर्ल्ड ने से देख लिया, वी कांट डिपेंड ऑन वन कंट्री, वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवरसेल्फ, एंड इंडिया इज द वन विच कैन गिव एवरीथिंग टू द वर्ल्ड, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो ब्रेन पावर हो। सो इंडिया हैज एवरीथिंग। इंडिया के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी जगदीश जी, कुछ ना कुछ हमेशा इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि प्रोमिसेस हो जाते हैं बट डिलीवर नहीं होते। बट आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ घंटों में यूएस में लैंड करेंगे, उनकी पहली स्टेट विजिट है, इसकी इंपॉर्टेंस जगदीश में इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऐश्वर्या जी की पहली स्टेट विजिट है भारत के प्रधानमंत्री की, बाइडेन की। ये दिखाता है कि भारत और अमेरिका का रिलेशन कितना डीपेंड है, कितने चरम सीमा पे पहुंच चुका है, और अमेरिका भारत को कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है। एंड ये बहुत जरूरी है कि आज 9 साल से जब से अपने मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भारत का जो विश्व में स्तर था वो बहुत बढ़ गया है। आजकल अमेरिका ही नहीं, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। नॉट ओनली कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता करना है तो भी भारत का इम्पोर्टेंट रोल है। अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड है, रिलेशनशिप। चाइना सबको बुली कर रहा है, उसका काउंटर बैलेंस चाहिए। तो इट इज अ मल्टीपोलर हो गया है पूरा विश्व, और भारत अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। लेकिन चाइना को दिक्कत होती है, ये तो समझ आता है, लेकिन भारत में रह के शाजिया जी, भारत के ही नेताओं को दिक्कत होती है, ये समझ नहीं आता। कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं होता, सपा से बर्दाश्त नहीं होता, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज है वो कहती है नहीं देखो ये सब ड्रामा है। तो ये सब ड्रामा है क्या? आप लोग यहाँ हैं, आपको क्या लगता है ड्रामा है? नहीं, बिल्कुल कोई ड्रामा वाली बात नहीं है। देखिए, एक कहावत है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, और जब अब ये भारत का उगता हुआ सूरज है और भारत इतना बड़ा बन रहा है, भारत प्रॉस्परस बन रहा है, तो अब सभी लोग जो है चाइना के अलावा अपना ऑल्टरनेटिव्स खोज रहे हैं, जो कि भारत में एक नेचुरल रूप से मिलता है। चाइना ने तो हर देश की टेक्नोलॉजी लेके कॉपी करके उसको जो है अपने लिए यूज करा है, लेकिन भारत में पेटेंट लॉज भी फॉलो होते हैं, और भी जो ट्रेडमार्क लॉज हैं वो सब फॉलो होते हैं। तो इस वजह से भारत एक नेचुरल अलाई है, जिसमें कि जो है ना कि भारत किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टील नहीं कर रहा है, अपनी खुद की बना रहा है। और जो भी वैक्सीन का ले लीजिए आप, कोविड की वैक्सीन पूरी डेवलप हुई, क्या भारत के ऊपर कोई आक्षेप लगा कि भाई अपने लिए बना के आपने अपने लिए बेच लिया, अपने लिए यूज कर लिया, या भारतीय कंपनियों ने चुरा ली? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये एक पॉइंट है कि भारत ने अपने आप को इस तरीके से प्रूव किया है कि हम बना सकते हैं और हम विश्व के साथ चल सकते हैं। आप चल सकते हैं, लेकिन मैं अभी गया नहीं हूँ शाजिया जी, राजीव जी के पास, रत्नाकर जी के पास। राजीव जी, मेरे को पता है आपका डिफरेंट व्यू पॉइंट होगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। आज ऐश्वर्या जी, मुझे एक बात कहनी थी कि भारत के भी 75 साल पूरे हुए इंडिपेंडेंस के। नाउ वी आर एंटरिंग अमृत काल अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी। अभी पूरा वर्ल्ड बोल रहा है, मैकेंसी बोलो, डिलाइट बोलो, सब बोल रहे हैं कि दिस डिकेड और ये सेंचुरी भारत को बिलोंग करता है। मैं अपोजिशन को न्यूयॉर्क से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी डिफरेंसेस भूल जाओ, सब लोग साथ में इकट्ठा काम करें कि भारत को विश्व गुरु बनाए। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे आपको लगता है राहुल गांधी इसी अमेरिका में आके तो भारत के बारे में क्या क्या बोल के गए, क्या आपको ध्यान नहीं है? ऐश्वर्या जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि अपोजिशन को, राहुल जी को, यादव जी को, ये अभी भूल जाओ।
अभी लेटेस्ट वर्क फॉर भारत 500 साल आप उम्मीद कर सकते हैं, मेरे को नहीं लगता। मैं सीधा ये सवाल है कि आप कुछ कहना चाहते हैं? Yeah, so I want to say India is the fastest growing country economically today. So even faster than the US. So it makes natural sense for the United States to partner with India because there's a huge potential with 1.4 billion people with a median young age, technologically savvy. So I think it makes perfect sense for large democratic two nations. परफेक्ट मिक्सचर है। इससे पहले शाजिया जी आपको जवाब दें, यहाँ से एक छोटा सा एक सवाल है आपके लिए। अंकुश जी पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहा हूँ। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब नेहरू जी ने इन्होंने कहा नॉन अलाइंड मूवमेंट किया, जब चाइना पे के साथ पंगा हुआ तो वो क्यों नहीं आगे आए? दूसरा क्वेश्चन, जब इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन के साथ 25 साल की ट्रीटी की, क्या ऑपोजिशन ने उसको अपोज किया? तो यहाँ पर जब भी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी बेटरमेंट के लिए कदम उठाती है, देन व्हाई दे ऑलवेज अपोज इट? ऑपोजिशन का मतलब है अपोज करना, अंडरस्टूड, कंप्लीटली अंडरस्टूड, पर कम से कम अपोज उनको करिए ना जो गलत हो देश के लिए। अगर हर चीज को अपोज करोगे तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एज अ होल टू द इंडियन कम्युनिटी, वेदर इन इंडिया और अब्रॉड। नहीं भाटी जी, आपको यहाँ से जवाब आ रहा है, मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ। सर, एक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड्स व्हाट यू आर सेइंग, बट योर एक्शंस आर इंटायरली डिफरेंट। समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हाँ, तो भाटी जी मैं आपसे ये कहता हूँ, आप जो कह रहे हैं पर आप जो करते हैं दोनों अलग हैं। योर एक्शंस आर इंटायरली डिफरेंट देन योर वर्ड्स। एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे है, जैसे भाई साहब ने बताया कि आप जितना सिंगल प्लेटफॉर्म पे आएंगे कंट्री वाइज, बिकॉज दिस इज द टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन यूएस एंड इंडिया एंड चाइना। जैसे भी आपने बोला कि वो भाटी जी जवाब दीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग सवाल पूछ रहे हैं। भाटी जी सर, हम ये नहीं कह रहे, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। पार्लियामेंट का जब उद्घाटन था, क्या रीजन था कि आप लोगों ने उसको बायकॉट किया? इट्स अ पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। वो कोई मोदी का पर्सनल रेजिडेंस नहीं था, बीजेपी का पर्सनल रेजिडेंस नहीं था। ये पार्लियामेंट है विच रिप्रेजेंट द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। जवाब आ रहा है, त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं आपको। यहाँ से लोग जवाब दे रहे हैं। रत्नाकर जी, आप यहाँ पॉपुलर हो गए, मेरे से लोग पूछने लगे हैं कौन है रत्नाकर त्रिपाठी। यस, गलत नहीं बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। हम 36 साल से यहाँ सेटल हुए हैं, कंफर्टेबली वेल ऑफ है। आज वीकडेज पे यहाँ आए हैं बात करने के लिए। ये दिखा रहे हैं हमारे को कितना पैशन है भारत के लिए। हम भारत के लिए आए हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं। हम सही बात है, हम किसी पार्टी के लिए नहीं आए, अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर सिर्फ इसलिए आए कि आप लोगों से मिलें और आपको समझे। वी ऑलवेज रिप्रेजेंट हियर एज एन इंडियन। हम ये तो ना कहते हम बीजेपी के, हम कांग्रेस के, हम सपा के हैं। जब भी कहीं हम जाते हैं हम कहते हैं वी आर इंडियन अमेरिकन, राइट? दैट्स व्हाट वी आर टैग्ड आल्सो। हाँ, हम हमारे बिल्कुल त्रिपाठी जी समझ रहे नहीं, त्रिपाठी जी भावनाओं को समझिए। और बाकी काशी टू सिंसिनाटी आप काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। मैं आपको ये बात बता दूं, दीपक वोरा जी, नहीं त्रिपाठी जी होल्ड ऑन, त्रिपाठी जी होल्ड ऑन। शाजिया जी कमिंग टू यू मैम। दीपक जी बैठे हैं, अनंत विजय जी, उसके बाद आप इसको डोमेस्टिकली जरा इसको एनालाइज प्लीज कीजिएगा। दीपक जी, चाइना की नाराजगी, चाइना का दिक्कत होना चाइना को समझ आता है कि चाइना से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारत और यूएस इतने पास क्यों है। भारत रशिया का अभी भी लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर कैसे बना हुआ है। ये जो बैलेंस हमारी फॉरेन पॉलिसी ने बना लिया है बिटवीन रशिया एंड यूएस, ये चाइना से बर्दाश्त नहीं हो रहा। दीपक वोरा जी। सर, इट्स मोदी मैजिक। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं अनंत विजय जी आपके पास आऊं। एंड जनरल दयाल, डिफेंस डील्स की बहुत बात हो रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन यहाँ से एक मैसेज जी। मुझे दो सवाल थे। एक तो पहली बात, उन्होंने कहा कि जय मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका की यात्रा कर रहा है तो क्या बड़ी बात है। ये यात्रा नहीं है, ये इनविटेशन है। अमेरिका बुला रहा है, अमेरिका जो है इंडिया के प्रधानमंत्री को बुला रहा है और जो है हाईएस्ट ऑनर अवार्ड कर रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ बात करिए और हमें आपसे कुछ चाहिए, आपको हमसे कुछ चाहिए, उसमें ट्रेड डील करेंगे, बैठ के बात करेंगे और म्यूचुअल कंट्रीज को आगे लेके जाएंगे। दूसरी बात, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, मुझे बस ये बताएं कि क्या राहुल गांधी आके उसमें से कुछ भी कर सकते हैं, उसका 10% भी कर सकते हैं? आज के तारीख में केवल एक ही लीडर है हमारे पास, नरेंद्र मोदी जी, और वही जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी का टाइम जा चुका है, वो स्वर्ग से उतर के नहीं आएंगे कि यहाँ पे जो दोबारा से जो कुछ चालू कर दें। मोदी जी ही हैं और मोदी जी ही आगे बढ़ा रहे हैं देश को। अनंत विजय जी,
अनंत विजय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं आपके पास। अनंत विजय जी, इसको जरा एनालाइज करिए, कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे? जनरल दयाल आ रहा हूं, शाजिया जी आ रहा हूं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, पहले तो वोरा जी प्रणाम, सॉरी इस पर हम आपसे मिल नहीं सके जब आप आए थे। मेरा एक ही क्वेश्चन था, देखिए जो उन्होंने किया पिछली एडमिनिस्ट्रेशंस ने, वो उन्होंने उस टाइम पे किया था। दैट वाज अ टाइम, नॉट अ कंप्यूटर एज, नॉट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ इट्स अ डिफरेंट इरा, इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इरा, सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रैक। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमें नॉन अलाइंड रहना है, जब हमारे एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, नीचे बर्मा है, तीनों दे आर बॉलिंग राइट, एंड इंडिया सराउंडेड बाय द बॉलिंग नेशंस, सो वी कांट गो विद द नॉन अलाइंड मूवमेंट, वी हैव टू हैव अ डिप्लोमेसी वेरी। भारत ने यह भी बात कहीं ना कहीं साफ कर दी है कि हम नेट पीस प्रोवाइडर होने में, जगदीश जी, हम कंफर्टेबल हैं रादर देन अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। भारत हमेशा बिलीव करता है वासुदेव कुटुंबकम, होल यूनिवर्स इज वन फैमिली, और सबको, और अभी G20 का प्रेसिडेंसी है, उसमें मैसेज यही है, मैसेज ऑफ वननेस, सब साथ में रहो, सबका एक फ्यूचर, एक अर्थ, और सब साथ में डेवलप हो। सब साथ में रहो। जनरल दयाल जी, हमने यूक्रेन को भी रेड क्रॉस के थ्रू जो है काफी राहत सामग्री दी है। हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन हम यूक्रेन को भी हेल्प कर रहे हैं। तो वी आर अ पीस प्रोवाइडर, वी आर नॉट अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, बट वी आर सर्टेनली अ पीस प्रोवाइडर। नो वी कैन बी, बट वी वांट टू बी, हम चाहते हैं, वी वांट टू बी अ पीस प्रोवाइडर, हम चाहते हैं शांति का मैसेज, और योगा के थ्रू भी पूरी दुनिया को भारत पीस का मैसेज दे रहा है, शांति का। देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू से कि हम इंडियंस हैं और हमको गर्व है, और ऊपर से हम लोगों का एक अतिथि देवो भव। So if somebody is coming from India and he is that like the prime minister of the top power of the India, if he is coming, we are here to welcome मैं him. आपकी बात समझता हूँ जनरल दयाल। इस सब के बीच जनरल साहब आप नहीं बोले हैं अभी तक। जनरल साहब, डिफेंस की बहुत ज्यादा जोर है इस बार, चाहे वो G414 LCA जो मार्क 2 एयरक्राफ्ट का, उसके वो इंजन की बात हो, या फिर वो $3 बिलियन ड्रोन डील की बात हो, ये बहुत सेंसिटिव है। और ये जो एक डेवलपिंग मिलिट्री एक्सचेंज हो रहा है अब भारत और अमेरिका के बीच, इससे तो भारत को फायदा ही होगा। जनरल दयाल, जनरल साहब। ओके, पॉइंट टेकन। मैं वापस आ रहा हूं न्यूयॉर्क। जनरल साहब, पॉइंट टेकन। राजीव रंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रत्नाकर जी आ रहा हूं। भाटी साहब आ रहा हूं, आपसे सवाल है, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ दो लोग और चढ़े। सर, जब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली स्टेट विजिट पे उनको एक ऐसे पेडिस्टल पे रखा जाता है, हाउ डज इट इम्पैक्ट यू? आप पे क्या? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, गर्व से सीना चौड़ा होता है, और हम सब इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। आप पे क्या फर्क पड़ता है सर? आप पे? हम लोग यहाँ पे NRA फेडरेशन है, वी आर लार्जेस्ट NRA ऑर्गेनाइजेशन इन अमेरिका में हम लोग, और यहाँ पे मोदी जी की जितनी बार विजिट हुई है, इंडियंस एक प्राउडली फील हमारे को यूनाइटेड कर दिया है मोदी जी की विजिट्स ने। हम लोग यहाँ पे एक रिकॉग्नाइजेशन हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि हर बार बोलते हैं कि मैं जितनी बार भी मैंने बताया NRI से बात की, वो हमेशा कहते हैं कि वी फील प्राउड, बट हाउ डिड इट डायरेक्टली इम्पैक्ट योर लाइफ? इट डायरेक्टली इम्पैक्टेड, क्योंकि पहले हमारा रिकॉग्निशन नहीं होता था। आज यहाँ पे अमेरिका में हमारा रिकॉग्निशन हो रहा है, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स वगैरह हमारे को पूछने लगे हैं। आज हमारे यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, एक इंडियंस की यूनिटी से इंडियंस की वेल्थ भी बढ़ी है। नॉट ओनली कि खाली एक इंडिया को ही बेनिफिट हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे आते हैं मोदी जी की विजिट से एक इंस्पायर होते हैं कि हम लोग को इंडिया में बैक होम अपने को कुछ करना है, और बैक होम से हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बढ़ता है, हमारा एक जो भी लेना देना कुछ भी व्यवहार। आपने कहा कि आप डेटा ट्रेडिंग में, आपको मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, आप कॉर्पोरेट हो, पॉलिटिशियंस हो, लॉयर्स हो, कहते हैं कि व्हेनेवर प्राइम मिनिस्टर मोदी कम्स, जितनी बार भी वो CEO से मिलते हैं, बिजनेस हाउसेस से मिलते हैं, पॉलिटिशियंस से मिलते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैक होम तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो वर्किंग इंडो अमेरिकन है, उन पे भी फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा पड़ता है। एक जो पहले, अगर आज से 10 साल पहले आप यहाँ आते और कंपनीज में हायर रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स अगर आप देखते, तो वो इंडियंस नहीं हुआ करते थे, और आज होते, और आज बहुत ज्यादा तादाद है। ना केवल कॉर्पोरेशंस में बल्कि पॉलिटिक्स में और भी जगहों पे आप देखेंगे। इनफैक्ट अगर आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ही लें, तो इसमें कितने ज्यादा इंडियंस हैं, यही अपने आप में एक चीज रिफ्लेक्ट करता है कि भाई कितना रुतबा बढ़ता है। जी, जब आप देखते हैं कि यहाँ पे आप समझते हैं, लेकिन वहां पे जाके देश में राजीव रंजन जी JDU के बहुत बड़े नेता हैं, रत्नाकर जी कांग्रेस के, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के, दे फाइंड वेज, वो रास्ते ढूंढ लेते हैं कि किस तरह से पंक्चर किया जाए या पंक्चर करने की कोशिश करें। सो व्हाट्स योर टेक? मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी सब भूल जाओ, भारत के बारे में सोचिए।
मोदी को हराने से या मोदी को डिफीट करने के कुछ खाली एंटी मोदी मत बनो, प्रो भारत बनो। और आप यहाँ बात कर रहे थे हमारी अभी 9 साल में कितनी इज्जत है वो बताओ। अभी न्यूयॉर्क सिटी ने दिवाली हॉलीडे डिक्लेयर किया है, दैट शोज अवर पावर। एंड वेरी सून यूएसए में दिवाली हॉलीडे डिक्लेयर की जाएगी। ये भारत का ये है, ये भारत का देखिए, हमको वहां पे ये सोच के लग सकता है कि बहुत छोटी चीज है, बट उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। भाटी जी, आप समझ रहे हैं, दीज आर ऑल इमोशनल। और ये कोई ऐसा नहीं कि ये बीजेपी को वोट कर रहे हैं, ये 25 साल से है, ये 13 साल से है, कोई 19 साल से है, कोई 30 सालों से है। दे डोंट गो बैक टू वोट, बट इनका एक अलग एक इमोशनल कनेक्ट है, वो समझिए। भाटी जी, पॉइंट टेकन। और अब मैं एंडिंग, बिल्कुल आनंद जी, समय थोड़ा कम है एंडिंग कमेंट्स के लिए। शाजिया जी लास्ट में आऊंगा, बट मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूँ। Ashwarya, we must not expect too much of Modi. We have only got independence in 2014. It's only 9 years and we are flying. Just wait and see. सर, एंडिंग कमेंट्स। मैं यही कहूंगा कि इंस्टेड ऑफ एंटी मोदी और एंटी बीजेपी, लेट्स बी प्रो भारत फर्स्ट। Let's make India first or be together. I think we should be united and we should come on the same one single platform. जगदीश जी, बस मैं यही बोलूंगा कि ये डिकेड और ये सेंचुरी भारत का है, एंड लेट अस ऑल वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अचीविंग दैट। हमारी जो एक्सेप्टेंस हो रही है वो अनपैरेलल्ड है। जब हम यहाँ आए थे तो हमें दिखता था कि मेड इन पाकिस्तान सामान ज्यादा बिकता था, यहाँ पे भी, यूके में भी, हर जगह। आज की तारीख में आप कहीं शॉप्स में चले जाइए, मेड इन इंडिया सामान मिलता है आपको। इंडिया सामान बिकता है। भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार और भाईचारा जो दोस्ताना हुआ है वो एक अनपैरेल्ड है। और ये मोदी जी का ही करिश्मा है कि पिछले 10 साल में, 8 साल में मोदी जी ने करके दिखाया। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन पे भी हम लोग फर्स्ट टाइम रहे। एमएसडी में थे, हाउडी मोदी में थे, बट प्रधानमंत्री मोदी का जब यहाँ पर रिसेप्शन होता है तो वो अपना ही रिकॉर्ड हर बार तोड़ देते हैं। जो एक पर्सनल अटेंशन या इम्पोर्टेंस हमको मिलने लगी है पिछले 5-7 सालों में, वो पिछले, मैं 25 साल से यहाँ हूँ, वो 25 पिछले साल से आप। 25 साल से 98 से मैं यहाँ हूँ। शुरू के 10-15 सालों में वो फीलिंग नहीं थी, पर पिछले शाजिया इल्मी जी, लास्ट 30 seconds to you, शाजिया जी, sum this up. शाजिया इल्मी जी, over to you.